हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे 11-12 का जो क्वेश्चन था बचा हुआ रचना का, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। ये चारों रचना इजी तरीके से आप कैसे सीख सकते हैं वो आपको हम इस वीडियो में सिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितना भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो सबसे पहले क्या करना है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक खींचना है वृत्त। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर माप लेते हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त जो कि आपको बता चुके हैं, आपको आता ही है। एक वृत्त खींच लेते हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। अब क्या करना है कि कह रहा है कि बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचना है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो आपको इस प्रकार से एक त्रिज्या ले लीजिए, इसको मिला देते हैं, इसका नाम देते हैं OA। तो आपको हम जानकारी दें, आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ये एक वृत्त है और यह है वृत्त की स्पर्श रेखाएं और यह है वृत्त का केंद्र। इसको मिला देते हैं तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिला के होता है 180 डिग्री, ये कोण और ये कोण। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये दोनों मिला के होना चाहिए 60 डिग्री। इससे स्पष्ट है कि ये कोण होगा 120 डिग्री। तो आप O पे 120 डिग्री का कोण बना लीजिए। यहाँ पे बनाते हैं 120 डिग्री का कोण। ये हो गया 120 डिग्री का कोण। इसको O से मिला देते हैं और इस बिंदु का नाम रखते हैं A यहाँ है, इसका नाम रखते हैं B। अब वृत्त स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त पर लंब होता है, यानी कि स्पर्श रेखा को अगर वृत्त के त्रिज्या से मिलाएंगे तो वो होगा लंब, यानी कि 90 डिग्री। तो A और B पे 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। A पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना आपको आता ही है। इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं A पे। इसको आगे बढ़ा देते हैं मिलाते हुए। यहाँ पे A पे 90 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया है। इसको यहाँ पे आगे बढ़ा दिए और अब सेम उसी प्रकार B पे भी बनाना है 90 डिग्री का कोण। B पर भी बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। ये हो गया 60, ये हो गया 120, और यहाँ इस दोनों स्थान से काट लेते हैं तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। इसको B से लेकर बढ़ा देते हैं, जहाँ पे दोनों बिंदु कटता है उसका नाम लिखते हैं P। बिंदु P से ये दो स्पर्श रेखा हो गया PA और PB। अब इस दोनों के बीच जो यहाँ पे जो कोण बना है इसको चेक करना है कि ये 60 डिग्री होता है या नहीं। तो यहाँ पे जो कोण बनाए थे हम वो 120 बनाए थे, यहाँ पे बनाए थे 90 डिग्री, और यहाँ पे भी बनाए थे 90 डिग्री। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे आप स्पष्ट देखते होंगे कि ये जो कोण बना है ये बिल्कुल 60 डिग्री का कोण बन चुका है। इस प्रकार से आप इस तरह के वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं जिसके बीच 60 डिग्री का कोण हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नंबर 5 है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल वही करते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड
कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो एक रेखा ले लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे इसका कुछ भी लंबाई हो सकता है, ये ले लिए। अब 8 सेंटीमीटर माप लेते हैं यहाँ से, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और एक बिंदु को ए मान लेते हैं और ए से 8 सेंटीमीटर काट लेते हैं और उस बिंदु का नाम रखते हैं बी। ए और बी। आगे कह रहा क्वेश्चन में ए को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या का वृत्त और बी को केंद्र मानकर 3 cm त्रिज्या का वृत्त। तो ए से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो यहाँ पे 4 ले लिए और ए से इसको यहाँ से इस प्रकार से घुमा देते हैं, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त हो गया। और बी से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो यहाँ से माप लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और बी से इसको भी इस प्रकार से वृत्त खींच लेते हैं, ये 2 वृत्त का निर्माण हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ए पे खींचना है तो बी से, मतलब कि ए अगर केंद्र वाले वृत्त पे बिंदु बी से स्पर्श रेखा खींचना है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, ए बी को समद्विभाजित कर देते हैं। रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित कर दिए, जहाँ पे कटता है उसको मिला लेते हैं, उसको मिला दिए और इसका नाम देते हैं ओ। ओ ए को केंद्र मानकर ओ से एक वृत्त खींचते हैं जो ए और बी से होकर जाएगा। यहाँ पे खींच लिए। अब जहाँ पे कटा वहाँ पे मिला देते हैं, किससे, बी से। तो 2 स्पर्श रेखा का रचना यहाँ पे हो गया। इसको मिला देते हैं और यहाँ पे इससे भी मिला दिए, नाम देते हैं बी पी और बी क्यू। तो केंद्र ए पर बिंदु बी से 2 स्पर्श रेखा हुआ बी पी और बी क्यू। उसी प्रकार फिर ए से मिला देते हैं इसको, यहाँ पे जहाँ पे कटा है उसको ये मिला दिए और उसको फिर इधर मिला दीजिए। यहाँ मिलाने के बाद जहाँ पे कटा उसका नाम दे दीजिए आर एस। तो दूसरा जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इस पर हो गया स्पर्श रेखा ए एस और ए आर। तो ये बिल्कुल ईजी है। अगर 2 त्रिभुज दिया हुआ है तो एक दूसरे के ऊपर भी स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 cm, BC 8 cm, कोण भी 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। ये जो रचना है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छा से सीखिए और इस रचना को आप मेरे साथ बनाइए तो आप आसानी पूर्वक इसे सीख सकते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो रफ स्केच करते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। कोण B कह रहा है 90 डिग्री, तो B हो गया 90 डिग्री। और क्या कह रहा है, AB 6 cm, तो AB है 6 cm। BC कह रहा है 8 cm, तो BC हो गया 8 cm। तो सबसे पहले त्रिभुज की रचना करते हैं। तो एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रेखा खींच लिए, कहीं पे एक बिंदु को इंडिकेट करके उसको मानते हैं B और B पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, क्योंकि कोण भी समकोण है। तो B पे बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये हो गया 60, ये हो गया 120 और इसको ऊपर काट लेते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं, मिलाकर आगे बढ़ा देते हैं। ये बढ़ा दिए।
क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी 6 cm, तो 6 सेंटीमीटर बी पर बी से काट लेते हैं ऊपर। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, बी से 6 सेंटीमीटर काट लेते हैं, जहाँ कटता है उसका नाम देते हैं ए। और क्वेश्चन में दिया हुआ था बी सी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर भी नाप लेते हैं। ये हो गया 8 cm, बी से काट लेते हैं और उसका नाम देते हैं सी। और ए सी को मिला देंगे तो त्रिभुज ए बी सी का रचना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए सी को मिला देते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज का रचना हो गया। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है बी से ए सी पर बी डी लंब खींचते हैं। बी से ए सी पर लंब खींचेंगे तो उसका तरीका है कि इस प्रकार से आपको एक चाप लेना है और ऐसे काट लेना है। ये थोड़ा छोटा हो गया, अगर थोड़ा बड़ा चाप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए हम इसी पे बना देते हैं। यहाँ से आगे काट लेते हैं और यहाँ पे जिस बिंदु पे कटा है वहाँ से भी आगे काट लेते हैं, जहाँ कटा उसको बी से मिला देते हैं। तो ये जो रेखा होगा वो बी से ए सी पर लंब होगा, तो हमको जितना जरूरी है उतना मिला दिए। तो ये हो गया लंब और उसका नाम कह रहा है डी, तो ये हो गया बी डी, सॉरी यहाँ पे होगा डी। एक लंब रेखा हो गया। अब कह रहा है बी सी और डी से होकर एक वृत्त खींचिए, बी सी और डी। तो बी सी और डी से वृत्त खींचने के लिए एक आसान सा तरीका है कि इसमें से कोई भी दो भुजा को आप समद्विभाजित कर दीजिए। तो हम बी सी को समद्विभाजित करते हैं, बी सी को समद्विभाजित कर लेते हैं। सबसे पहले घर काट लेते हैं यहाँ पे और इसको मिला देते हैं। तो ये जो रेखा होगा ये बी सी को समद्विभाजित करेगा। अब हम बी डी को समद्विभाजित कर लेते हैं। ये अपना मन है, जिसको मन उसको आप समद्विभाजित कर सकते हैं। इधर ले लिए, इधर ले लिए और फिर डी से भी काट लेते हैं, जहाँ कटा उसको मिला देते हैं। ये इसको मिला दिए। तो जहाँ पे दोनों बिंदु कटता है वही होता है, वही उसको केंद्र मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं केंद्र O, और यहाँ से बी सी या डी किसी को भी त्रिज्या मान सकते हैं। तो हम डी को त्रिज्या मान लिए और डी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचते हैं जो बी सी और डी से होकर जाएगा। से एक वृत्त का रचना हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। यहाँ पे ए है, ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए ए को वृत्त के केंद्र O से मिला देना है। ए को क्या कीजिए, ए को O से मिला दीजिए। अब AO को समद्विभाजित कीजिए। उसके लिए काट लेते हैं चाप, यानी कि AO को समद्विभाजित कर रहे हैं। हो गया। जहाँ पे कटा उसको मिला देते हैं। इस प्रकार से इसको क्या किए, मिला दिए। अब यहाँ पे AO को समद्विभाजित कर लिए और समद्विभाजित करने पर ये यहाँ पे इस बिंदु पे कट रहा है। इसका कुछ नाम देते हैं, नाम ले लेते हैं इसका P। OP को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचते हैं। OP को त्रिज्या मान लिए और यहाँ पे एक वृत्त खींचते हैं। ये अभी जो वृत्त खींच रहे हैं ये वृत्त और जो पहले से वृत्त है, दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर काटती है। एक बिंदु यहाँ पे ये है और दूसरा बिंदु ये है। इस दोनों बिंदु को यहाँ पे ए से मिला देते हैं। ए से इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। लगभग ए बी ही रह गया और इधर भी इसको मिला देते हैं। मिला दिए और इसका नाम कुछ डाल देते हैं QR। यही हो गया स्पर्श रेखा की रचना। स्पर्श रेखा हो गया AQ और AR। तो इस रचना को आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि बन हो गया है, लेकिन इसका प्रोसेस यही है। और इसको आप 2-3 बार इस वीडियो को पीछे आगे करके देखिएगा तो इस रचना को आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। चलते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो ये एक चूड़ी ले लेते हैं और इसकी सहायता से एक वृत्त की रचना करते हैं। यहाँ पे एक वृत्त का रचना हो गया। अब इस वृत्त का केंद्र हमें पता नहीं है, बाह्य कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु लीजिए, तो बाह्य बिंदु कहीं पे एक ले लेते हैं यहाँ पे P। लेकिन स्पर्श रेखा का रचना करने के लिए सबसे पहले इसके केंद्र को खोजना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, दो जीवा ले लेते हैं। क्या करते हैं, जीवा नहीं, दो जीवा ले लेते हैं। जीवा ही है ये, जितना बड़ा मन जहाँ मन वहाँ दो जीवा ले लिए। अब इस जीवा को समद्विभाजित कर दीजिए, इसको समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे इसको मिला देते हैं, तो ये जो जीवा होगा ये समद्विभाजित हो जाएगा। इस जीवा का नाम भी देते हैं AB, इसका नाम देते हैं CD। अब CD को समद्विभाजित करते हैं, CD को समद्विभाजित करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे कटा उसको मिला देंगे। अब दोनों समद्विभाजक रेखा जो होगा वो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा वही होगा वृत्त का केंद्र O। यानी कि वृत्त का केंद्र ज्ञात करने का ये एक विधि हो गया। अब इसको क्या करते हैं, O को आगे बढ़ा देते हैं कहीं तक, कहीं एक बिंदु ले लेते हैं P। अब कह रहा है P से O पर स्पर्श रेखा की रचना, जो आपको पहले हम सिखा चुके हैं। OP को समद्विभाजित कर देते हैं, OP को समद्विभाजित कर दिए। इस दोनों लाइन को मिला देते हैं, ये समद्विभाजक रेखा हो गया। जहाँ पे कटा उसका नाम Q दे देते हैं। OQ को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करते हैं जो बिंदु P से होते हुए गुजरा। अब P से इसको मिला देते हैं, जहाँ पे दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु से इसको P से मिला देते हैं। P से मिलाने के बाद जो दो रेखा प्राप्त हुआ यही स्पर्श रेखा हुआ। इसका कुछ नाम देते हैं S और T, जहाँ पे PS और PT दो स्पर्श रेखा का रचना हो गया। मुझे उम्मीद है कि 11.2 में जो भी रचना था उसको आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय को लेके। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।